नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। मेरे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान है। मेरे साथ हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, परमार्थ निकेतन के प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे काम स्वामी जी करते रहते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अर्चना। स्वामी जी, आजकल जो जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, वो स्ट्रेसफुल बहुत रहते हैं। आपने पीसेस का जिक्र किया, वाकई वो इतने स्ट्रेसफुल रहते हैं कि काम और जो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस नहीं बना पाते हैं। ये किस तरह से किया जा सकता है? क्या वाकई ये संभव है आज का जिस तरह का लाइफस्टाइल है उसमें? और इसके लिए क्या 3 चीजें ऐसी हो सकती हैं जो अगर इंसान अपने जीवन में उतारे तो वो शांति पा सकता है? देखिए, मैं देख रहा हूँ कि पहले भी, इस फेस्टिवल के बाद भी परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में जो लोग आते हैं वे सब जीवन को सेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, उस बैलेंस को ढूंढने के लिए ही आते हैं। ठीक, उस बैलेंस को ढूंढने का सबसे प्यारा उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है। उन्होंने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका अर्थ, योगा इज द स्ट्रेस बस्टर एंड योगा इज योर इम्यूनिटी बूस्टर आल्सो। कोरोना में क्या थी? इम्यूनिटी इज गॉन, एवरीथिंग इज वाज गॉन। लेकिन इम्यूनिटी के साथ ह्यूमैनिटी भी बनी रहे। कई बार इम्यूनिटी तो लोग बचा रहे थे, लेकिन ह्यूमैनिटी लॉस्ट हो रही थी। लॉस्ट हो रही थी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इम्यूनिटी और ह्यूमैनिटी दोनों को जो जोड़ के रखे, उसका नाम है योग। वो कौन सा योग है? बोले, सबसे बड़ा योग केवल ये नहीं है कि योगा इज नॉट ओनली ऑन द मैट। 45 मिनट योगा किया, बात बन गई। योगा इज ऑफ द मैट। ऑफ द मैट में बहुत सारी चीजें हैं। योगा इज योर डाइट, ईट राइट एंड ईट लाइट। ये भी बहुत जरूरी है। युक्ताहार, इसलिए पहली बात वहां कही है कि योग कैसे आपको सुखी बना सकता है। बोले, उससे पहले आसन में बैठो, बहुत कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कैसे आसान बनाए? बोले, युक्त आहार। हमारा आहार जो है, हमारी जो डाइट है, वो हमारी डाइट और राइट हो और लाइट हो। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ना तो खाने का समय है, ना सोने का समय है। कब खा क्या रहे हैं इस पे भी ध्यान नहीं देते हैं। इतना जंक फूड, तो जंकी होंगे। जब जंक फूड खाएंगे तो जंकी बनेंगे। हमारा सोचने का तरीका भी जंकी हो जाएगा और ना पेट सेट होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, सो मेनी प्रॉब्लम्स, एंडलेस प्रॉब्लम्स। और पेट सेट नहीं है जिसका, उसकी सारी चीजें अपसेट हो जाएंगी। इसलिए होना तो ये चाहिए कि सुबह आप उठें, 20 सेकंड के अंदर यू आर ओवर, यू आर डन एंड यू फील ग्रेट, यू फील हेवन। लगता है कि ओ, स्वर्ग मिल गया। कैसे होगा? उसके लिए युक्त आहार, मेरी डाइट को हम बैलेंस करें। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। अभी जब खा रहे हैं तो स्मार्टफोन हाथ में है। किसको देख रहे हो? क्या क्या देख रहे हो? उनको देखते देखते अपने को भूल गए कि मेरा भी जीवन है, मुझे भी ठीक से रहना है, मुझे भी सेट रहना है। बल्कि यहाँ तक हो गया है कि इतना ज़्यादा बिजी हम हो गए हैं, अपने माँ बाप इवन बिजी हो गए हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, कि वो खुद से भी बच्चों को खो बैठे, क्यों टाइम नहीं है। और बच्चों की कवरेज में इतना बिजी हो गए हैं बच्चे कि बच्चों की कवरेज से माँ बाप ही बाहर हो गए हैं। मतलब स्थिति होगी, टेक्नोलॉजी हमें यूज करने लगी है। टेक्नोलॉजी इज ईटिंग अस। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भर्तृहरि ने, राजा भर्तृहरि ने बहुत पहले कहा था, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग हम नहीं भोग रहे, भोग हमको भोग रहे हैं। आज स्मार्टफोन हम नहीं यूज कर रहे हैं, वो हमें यूज कर रहा है। इसलिए पहली बात तो ये करें, खाते समय बिल्कुल स्मार्टफोन का यूज ना करें। सोने से पहले 1 घंटा बिल्कुल स्मार्टफोन का यूज ना करें, अगर आपको स्मार्ट बने रहना है तो। दूसरा स्मार्ट बनने का तरीका है, क्योंकि सभी स्मार्ट बनना चाहते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं, नहीं कपड़ों से, लेकिन कपड़ों से नहीं, अपने कर्मों से। कपड़ों से नहीं, अपने कर्मों से, किरदारों से बने। अपने वस्त्रों से नहीं, अपने विचारों से बने। ऐसे स्मार्ट बनना है हमको। और दूसरी बात, खाने में ग्रीन खाइए, लीफी जितने भी पत्ते वाली हरी वाली सब्जियां होती हैं
और लोगों को, बच्चों को तो खासकर न्यूडल चाहिए, पास्ता चाहिए, इटालियन चाहिए, स्पगैटी चाहिए, फ्रेंच फ्राई चाहिए। अरे भाई पिज़्ज़ा चाहिए, होगा क्या, मैदा खा खा के मैदे जैसे हो जाएंगे। वही हो ही रहा है। हो ही रहा है। तो इसलिए हमें अपनी खाने की डाइट को एक तो बहुत सिंपल रखना होगा, लाइट रखना होगा, और राइट रखना होगा का मतलब कि मुझे क्या चीज़ें लेनी है। सवेरे से अपना टाइम टेबल बनाए, न्यूट्रिशियस भी होने चाहिए उसमें। न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है तो सब खत्म हो जाएगा। और जितने भी मिलेट्स हैं हमारे, उन मिलेट्स को खाइए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। आप जितने मिलेट्स हैं अपने, उनको आप अपने जीवन में लाइए। उससे दो फायदे, एक तो वोकल फॉर लोकल हो जाएगा, आपका लोकल जो भी बनता है उसके लिए आप वोकल होना नहीं पड़ेगा, आप उसके लिए एक मॉडल बन जाएंगे क्योंकि खुद खाते हैं आप। और दूसरा आत्मनिर्भर। अगर हमारे गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है, अगर हमारे परिवारों को साथ लेकर चलना है, जोड़ के चलना है, पक्का मानिए गांव के बिना हमारा देश जिंदा नहीं रह सकता। अगर हमारे भारत को जिंदा रखना है तो गांवों को जिंदा, गांवों के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी लोकल चीज़ें जितनी हैं, जिस मौसम में होती हैं, जितनी होती हैं, रोज़ भले लौकी खानी पड़े खाओ, लेकिन कम से कम जो लोकल है उसको खाओ। तो उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लोकल इकोनॉमी अच्छी रहेगी, और आपको नींद अच्छी आएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और साथ साथ खाते समय हो सके तो मौन होके खाएं। अब बिजनेस वर्ल्ड में क्या हो गया, पार्टी ही उसी टाइम पे होती है, लंच पार्टी, डिनर पार्टी, ताकि वी कैन डिस्कस द बिजनेस। आई थिंक टू डिस्कस द बिजनेस इज ओके, इट्स ओके, चाय पीते पीते कर लें, लेकिन जब भोजन का टाइम आए, लेट अस नाउ have the real business, and the real business is having food silently. very important. तो फिर मैं दूसरी बात में सोचता क्या हूँ, फूड केवल आप खाते नहीं हैं, मैं सोचता क्या हूँ, कैसे सोचता हूँ। ये सारी चीज़ें सोचने से पैदा होती हैं, और जिस दिन व्यक्ति की सोच बदलती है उसकी सारी दुनिया बदल जाती है। हमारा सोचने का तरीका ही बदल गया है। तीसरा जो हमें ध्यान देना है, मेरी जबान, टंग से ना, एक है टाइम मैनेजमेंट। बहुत जो बिजनेस वर्ल्ड के लिए मैं बताना चाहूँगा, टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। दूसरी की है टंग मैनेजमेंट, कब बोलना है, कितना बोलना है, किस तरह से बोलना है। मेरी ज़बान और मेरे बयान, ये दोनों का बहुत ज़रूरी बैलेंस होना चाहिए। मतलब बोलने से ज़्यादा क्या नहीं बोलना है ये पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और मतलब दूसरे को सुनाने से पहले कितना सुनना है। हमारी समस्या है कि हम सुनाते हैं, सुन नहीं पाते, बल्कि सामने वाले को जब सुन रहे हैं तब भी सुन नहीं रहे हैं, उसको क्या उत्तर देना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या होता है, वो जो कनेक्शन बनता है ना, वो नहीं। बिजनेस वर्ल्ड में केवल कलेक्शन नहीं करना है, कनेक्शन भी बनाना है। कलेक्शन तो हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएंगे तो क्या होगा। और अगर कनेक्शन बने तो कलेक्शन अपने आप होगा। अपने आप आदमी मरता है आजकल, जिससे जुड़ता है ना व्यक्ति की, तो ओहो अरे यार 50 दोस्तों में वो जो 2 है ना वो पक्के हीरे हैं, उनसे जुड़ के रहना है। फिर बिजनेस भी करना हो तो खुद भी करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं, भैया दे आर द पीपल, यू मस्ट गो टू देम, यू मस्ट हैव कनेक्शन विद देम। तो ये सारी चीज़ें डेली लाइफ को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से हम अपने को व्यवस्थित करना है। बाहर सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए, मैनेज्ड हों, लेकिन अंदर तो आदमी स्टेबल हो। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, दिस मैटर्स। उसके लिए अपने जो आपका अंदर जीपीएस है, कार में तो होता है वो आपको रास्ता बताता है, लेकिन भीतर का जीपीएस आपको जीवन का रास्ता बताता है। कब क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, किस तरह से करें। ये सारी चीज़ें लोग फेसबुक पे, अब बताओ क्या डालते हैं फेसबुक पे आजकल, ट्विटर पे, हम कहाँ गए, कहाँ कॉफ़ी पी, कहाँ चाय पी। यार किसको पड़ा हुआ है, लोगों को वैसे फुर्सत नहीं है, लेकिन अपनी चाय कॉफ़ी डाल रहे हैं उसमें। ओह दैट वाज स्वीट, क्यूट, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। जाओ फेसबुक पे, लेकिन शाम को सोने से पहले अपनी फेसबुक पे भी जाओ। फेस योर बुक, मेरी बुक में मैं क्या लिख रही हूँ, मेरी बुक में मैं क्या लिख रहा हूँ, काम तो वही आएगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और फिर जब ये करोगे ना, फिर धीरे धीरे खुद को देखोगे कि मैंने जो आज किया क्या वो ठीक था या नहीं था। हाउ आई रिएक्टेड टू पर्सन, क्या वो ठीक था या नहीं ठीक था। हम रिएक्शन तो करते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं।
तो दिन भर रिएक्शन होता है, रात को कम से कम रिफ्लेक्शन तो हो, इंट्रोस्पेक्शन तो हो। जब वो करेंगे आप, तो सोते समय आप देखेंगे आज कहाँ कहाँ माइनस में गए, कहाँ कहाँ प्लस में गए। अपनी बैलेंस शीट बनाओ, बिजनेस की बैलेंस शीट बनाओ ज़रूरी है, लेकिन अपनी भी बैलेंस शीट बनाओ।